न इकरार न इनकार। दतिया की सियासत में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जी हाँ, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चली है। जब राजेंद्र भारती से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने न तो इनकार किया और न ही इकरार किया। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया की सियासत में न इकरार न इनकार। क्या बीजेपी में जाएंगे नरोत्तम को हराने वाले कांग्रेस विधायक? कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भारती को आ रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के ऑफर। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम के पाले में डाली गेंद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दतिया से विधायक राजेंद्र भारती के भाजपा में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही तमाम दावे और अटकलें हैं और इस बीच खुद राजेंद्र भारती ने साफ कर दिया है कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनसे इसी संबंध में संपर्क किया। राजेंद्र भारती ने कहा कि राजनीति में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना चलता है। उनके पास बड़े नेताओं के ऑफर हैं। अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। देखिए, राजनीति में नेताओं का आना जाना ये आजकल का सगल हो गया है। लोग आते जाते रहते हैं। अपने आजकल लोग पार्टी के सिद्धांतों पर कम चलते हैं। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं ये सही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का ऑफ़र है, चर्चाओं में है, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। हम जहां हैं वहीं हैं। कि कौन से ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने आपको ऑफर किया? प्रदेश में बहुत बड़े नेता हैं जो केंद्र में भी पदों पर बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ भी बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े पदों पर हैं। तो सारे बड़े नेता जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं उन सबकी इच्छा है। अब वो इच्छा क्यों है, वो ऑफर क्यों है, वो उनसे आप जानिएगा। वहीं राजेंद्र भारती ने खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में जिन लोगों को ज्वाइनिंग टोली की जिम्मेदारी दी गई थी वही लोग ज्वाइनिंग कराने के बजाय आपत्तियां ले रहे हैं। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि जिन्हें ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी दी थी वे कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर बैठे चर्चा की और फिर बीजेपी में शामिल कराया, लेकिन मुझसे आज तक कोई चर्चा नहीं की। उन्हें डर सता रहा है। ये पहली मर्तबा हो रहा है। अभी तक मैंने देखा, आपने भी देखा, मीडिया ने भी देखा कि जिन लोगों को चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है वो दूसरे पार्टी के नेताओं को ज्वाइन करवाते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है कि जिन लोगों को लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी वो ज्वाइनिंग कराने के बजाय आपत्तियां दर्ज कराते घूम रहे हैं, आपत्तियां कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये उनसे जाके पूछिए कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात से सहमत है कि जिन लोगों को ये छोटी मोटी जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग इन सब नेताओं से गए, इनके घर गए, इनसे मिले, इनको ऑफ़र दिया, बैठे, चर्चाएं की, लेकिन आज तक मुझसे कोई चर्चा नहीं की इस मामले में, और वो मुझसे चर्चा करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई तो फिर उनका क्या होगा। राजेंद्र भारती की बातों से लगता है कि उनका मन बीजेपी में आने के लिए पूरी तरह से बन चुका है। अगर राजेंद्र भारती शर्तों के साथ भाजपा में शामिल होते हैं तो फिर नरोत्तम मिश्रा के लिए अपनी जगह बना पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जमीनी नेता हैं और वे अपनी करारी हार से उभरने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।